आज मैं एक खुफिया मिशन पर निकल रही हूँ। अपनी असल शिनाख्त छुपाकर एक आम औरत बनूंगी और सादा कपड़ों में सब्जी मंडी का रुख करूंगी। वहां खरीदारी के बहाने सब कुछ खुद देखूंगी ताकि जान सकूं कि आम औरत महफूज है या नहीं और कहीं सिस्टम के अंदर कोई खामोश खराबी तो नहीं चल रहा। अबे वो बूढ़ी, तेरी इतनी हिम्मत, अब तो हम पुलिस वालों से भी पैसे मांगे। तेरी ऐसी की तैसी। तुझे सबक सीखना पड़ेगा। ये ले। साहब, ये आपने क्या किया? मेरी रोजी रोटी गिरा दी। मेरा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आपने एक गरीब माँ का ठेला गिरा दिया है। ये कानून नहीं बल्कि जुल्म है। तो हमसे ज्यादा कानून जानती है क्या? इस थप्पड़ का हिसाब आपको देना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल शाही इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बिल्कुल सादा कपड़ों में बाजार आई हूँ, एक आम औरत की तरह, बिल्कुल सादा। यहाँ तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं इस जिला की IPS अफसर हूँ। मैं ये देखने आई हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। ले लो भाई, अमरूद ले लो। आज दाम बहुत सस्ते हैं, बिल्कुल ताज़ा और मीठे अमरूद हैं। मौके मत गनवाओ, जल्दी ले लो। आज तो बाजार में हर तरफ रौनक ही रौनक है। हमारे मुल्क के लोग कितने मेहनती हैं। मैं इस तरफ चलती हूँ जहाँ ये हलचल मच रही है। माँ, आज अमरूद किस भाव दे रही हो? बेटा, आज अमरूद बिल्कुल मुनासिब दाम पर हैं, सिर्फ 40 रुपए किलो। जितना चाहिए ले लो। हाँ बे बढ़िया, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, आज क्या चाहिए? जो भी चाहिए ले लीजिए। 1 किलो अमरूद दे दो। साहब, ये लीजिए आपके अमरूद। माँ, ये सब क्या माजरा है? इस इंस्पेक्टर ने आपको अमरूदों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, क्या कहूँ, उसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन बगैर पैसे दिए अमरूद ले जाता है और मैं कुछ कह भी नहीं पाती। जब मैं मना करती हूँ तो वो मुझे धमकाता है और कहता है कि अगर मुझसे पैसे मांगे तो तेरा ठेला नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। अगर ठेला चला गया तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? मेरा शौहर बीमार है, उसका इलाज चल रहा है और हर हफ्ते उसकी दवाएं लेनी पड़ती हैं। इसी मजबूरी में अमरूद दे देती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो लोग कानून के मुहाफिज कहलाते हैं वही खुलेआम कानून का मजाक बना रहे हैं और कमजोरों को रूंध रहे हैं। माँ, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में मेहनत करके घर चला रही हैं और वो आपको डरा धमका रहा है। माँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। अब मैं आपके साथ हूँ। इस इंस्पेक्टर की दबदबाबाजी अब नहीं चलेगी। आप मेरा नंबर ले लीजिए और कल जब आप ठेला लगाएंगे तो मुझे फौरन फोन करना। अच्छा बेटा, मैं ये लिख लेती हूँ। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं खड़ी होंगी और खुद देखूंगी कि वो बगैर पैसे दिए कैसे जाता है। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असल ताकत दिखाऊंगी। अच्छा माँ, कल मिलते हैं। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया। शायद ये बेटी ही मुझे इस इंस्पेक्टर के जबर से निजात दिला सकती है। मैं सादा साड़ी पहनकर जाऊंगी और उस बुजुर्ग की जगह खुद ठट्टा संभालूंगी। अपनी पहचान छुपाकर एक आम औरत बनकर ताकि कोई मुझे पहचान ना सके और मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि वहां एक आम औरत के साथ कैसा सलूक किया जाता है। बेटा, तुम आ गई हो। आप जाइए, आज ठेले पर मैं खड़ी होंगी और इंस्पेक्टर को मैं खुद देखूंगी। अच्छा बेटा, अब ये सब तुम्हारे जिम्मा है, मैं चलती हूँ। अमरूद ले लो भाई, आज बिल्कुल ताज़ा और रसीले अमरूद हैं, मीठे और पक्के। सब आओ, सब ले लो, मौके मत गनवाओ। Give me a better price, brother.
मैडम, द रेट इज फेयर। आज अमरूद कितने रुपए किलो हैं? साहब आज अमरूद बिल्कुल ताज़ा और रसीले हैं, सिर्फ 100 रुपए किलो हैं। क्या बात है, आज फिर तुम यही हो। वैसे तुम इस बूढ़ी औरत की क्या लगती हो? कल भी तुम्हें यहीं देखा था और आज भी तुम यही हो। आज उनकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं ठेले पर चली जाती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। ओह, तो तुम इसकी बेटी हो? इस बूढ़ी ने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत और दुल्किश बेटी भी है। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? नहीं, अभी नहीं हुई। ओ अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। तुम मुझसे शादी करोगी क्या? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ दो ये सब। मुझे 1 किलो अमरूद चाहिए। बना के पे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक अमरूद के पैसे नहीं दिए। यूं पैसे दिए बगैर जाना नहीं चलेगा। यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं लगा हुआ। कौन से पैसे? मैं तो रोज मुफ्त में अमरूद ले जाता हूँ। अपनी माँ से पूछ लेना। और मेरे सामने ज्यादा जबान मत चला, समझी? आप मेरी माँ से जैसे चाहें लें, मगर मुझसे मुफ्त में कुछ नहीं ले सकते। अमरूद के पैसे आपको बहरहाल देने होंगे। तो देर हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, हमें भी पैसे खर्च करके अमरूद लाने पड़ते हैं, और अगर एक दिन भी फरोख्त ना हो तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। तेरी ऐसी की तैसी मुझसे जबान लड़ाएगी? ये ले। आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसका अंजाम बहुत जल्द आपको भुगतना पड़ेगा। अबे, तू खुद को क्या समझती है? वजीर की बेटी है क्या, जो मुझे आंखें दिखा रही है और जुबान लड़ाएगी? ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी इंस्पेक्टर साहब, और तुम्हें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगी? तुम एक मामूली ठल्ले पर अमरूद बेचने वाली हो, और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। तुम्हें यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, समझी बात? ज्यादा जबान चलाई तो झोटा मुकदमा बनाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं तो आज फल खरीदने आया था, मगर इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब सीधा थाने ही जाना पड़ेगा। मैं इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 नस्लें भी किसी औरत पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। अपना ठेला संभालो बाबा, मैं अब इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने जा रही हूँ। अब मैं थाने जा रही हूँ, भेस बदलकर इस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। मैं आईपीएस बनकर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं एक आम औरत बनकर ये देखना चाहती हूँ कि जब कोई सादा सी औरत रिपोर्ट दर्ज करवाने आती है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। Yes, the report is ready. Make sure to file the complaint by noon. वो इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहा, और बाकी पुलिस वाले भी गपशप में लगे हुए हैं। मैं उसके पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ, जो चाय पी रहा है। मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर राजिद सूद कहाँ है? बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब किसी ज़रूरी काम से घर गए हुए हैं। बराहिक्रम मुझे एसओ साहब से मिलवा दें। एसओ साहब इस वक्त फील्ड विजिट पर गए हुए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? एसओ साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। अच्छा, तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करानी है, लेकिन पहले खर्चाए पानी देना पड़ेगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5,000 रुपए लगते हैं। अगर लाई हो तो फौरान निकालो, तभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, समझी? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। आप तो मुझसे खुलेआम रसूद मांग रहे हैं। क्या यही कानून है? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ सब कुछ मुफ्त में होता है? जो भी रिपोर्ट दर्ज करवाता है उसे कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है। क्या? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ये बात जहन में रख लो। अब आगे जो होगा वो तुम्हारी अपनी मर्जी पर है। लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है? इंस्पेक्टर राजिद सिंह के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग औरत के ठेले से बगैर पैसे दिए अमरूद ले जाता है। जब वो औरत पैसे मांगती है तो उसे डरा धमकाकर ठेला उठवाने की धमकी देता है। वो उसके साथ गाली गलौज भी करता है, और जब मैंने उसकी मुखालिफत की तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया और मुझे थप्पड़ मार दिया। उसने मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया है।
वो कानून का गलत इस्तेमाल करके गरीबों पर जुल्म कर रहा है और मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। वो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर राजियत सिंह हैं। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और फिर अगर कोई थोड़ा बहुत सामान मुफ्त में दे भी दे तो इसमें बुराई क्या है? हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब चलता है। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करते तो मैं जा रही हूँ। अब मुझे यकीन हो चुका है कि ये निजाम अंदर तक सड़ चुका है भाई। कल सुबह मैं अपनी असल हैसियत के साथ उसी थाने में आऊंगी। अब मैं देखूंगी और उनकी हवा निकाल दूंगी और तब उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहे थे। कल तक राहब में रहने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मैडम, आप कौन हैं? आप तो कल भी रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। हाँ, मैं ही थी, मगर आज मैं वो नहीं हूं जो कल थी। मैं इस जिला लखनऊ की नई तैनात आईपीएस ऑफिसर हूं। मेरा नाम अनाया वर्मा है और आज से इस थाने की हर हरकत मेरे नोटिस में है। और अब मुझे सब मालूम है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी के नाम पर गलत काम करते हो। मैडम, अगर आप वाकई आईपीएस ऑफिसर हैं तो बराह करम अपनी आईडी दिखा दीजिए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वो किसी जिम्मेदार अफसर का काम नहीं। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं तो मुमकिन है कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे और किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। मैं अभी एएसपी को फोन करती हूँ। ये आईपीएस ऑफिस का फोन है। हेलो मैडम साहिबा, सब खैरियत तो है? हेलो एएसपी साहब। अगर कोई जरूरी काम हो तो हुक्म फरमाइए, हम हाजिर हैं। एएसपी साहब, मैं हुक्म देती हूँ कि एसएओ राकेश मेहता और इंस्पेक्टर राजेश सिंह को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा। इन दोनों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी फौरन शुरू की जाए। किसी किस्म की रियायत काबिल कबूल नहीं होगी। इस पूरे मामले की तफसीली रिपोर्ट कल सुबह तक लाजमन मेरी मेज पर होनी चाहिए। ठीक है मैडम, मैं फौरन कार्रवाई शुरू करता हूँ। आप फिक्र ना करें, आज ही तमाम अहकामात पर अमल हो जाएगा। अब इस थाने में गरीबों का कोई इस्तेहसाल नहीं होगा। किसी भी किस्म के जुल्म, ज्यादती या बदनवानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम वाकई माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दे दीजिए, हम सब कुछ बदल। हम कानून की पाबंदी करेंगे। हाँ मैडम, हमें माफ कर दीजिए। अगर अब कोई गलती हो जाए तो हमें मौतिल ना कीजिएगा, बल्कि सीधा जेल भेज दीजिएगा। तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं बल्कि जुर्म है और जुर्म की कोई माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग आदमी पर जुल्म नहीं किया बल्कि मुझ पर भी। एक औरत और एक आईपीएस अफसर पर हाथ उठाया है। भूल गए क्या? अगर कल तुम किसी की जान लेने के बाद पाँव में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं। याद रखना, वर्दी पहन लेने से कोई खुदा नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर जुर्म करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलासों के पीछे भी पहुंचा सकती है। फाइल चेक कर लीजिए। ये रहे आपके दस्तावेजात सर, सब कुछ मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज पहली बार हम सब ने ये महसूस किया है कि वर्दी से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा इंसाफ। फाइल चेक कर लीजिए। ये रहे आपके दस्तावेजात सर, सब कुछ मुकम्मल है। बहुत शुक्रिया ऑफिसर, मैं बहुत मुतमईन हूँ। थाने में कितनी तब्दीली आ गई है। अब कोई रसूद नहीं मांगता। हर फरियादी की बात बराबरी से सुनी जाती है। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं रही। अब कोई पुलिस वाला मुफ्त में कुछ नहीं लेता। इस खातून आईपीएस ने सब कुछ बदल दिया है। अगर आप वाकई अपने जिला में ऐसी तब्दीली चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।